नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शैवालों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। किसी एक जीव के जीवन में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, फ्रॉम द जाइगोट टू द जाइगोट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, वो उसका लाइफ साइकिल कहलाता है। उन सभी शैवालों में जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, जीवन चक्र में दो अवस्थाएं अगुणित व द्विगुणित हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पाई जाती हैं। अगुणित अवस्था अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के बाद उत्पन्न होती है, जबकि द्विगुणित अवस्था निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद निर्मित होती है। इस अर्धसूत्री विभाजन का समय सभी शैवालों में अलग अलग होता है। लाइफ साइकिल को ढंग से समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स जो हैं उन्हें देखना होगा। जो टर्म्स हम एल्गी के लाइफ साइकिल में देखेंगे वही हायर प्लांट्स के लाइफ साइकिल में भी प्रयुक्त होंगी और उसी अर्थों में प्रयुक्त होंगी। इसलिए एल्गी के लाइफ साइकिल को समझना हायर प्लांट्स के लाइफ साइकिल को समझने में भी मदद करता है। गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद। अधिकतर शैवालों में थैलस या सुकाय अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। इस वेजिटेटिव हैप्लॉइड थैलस को कायिक अगुणित सुकाय को गैमेटोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड थैलस। कुछ शैवालों में थैलस द्विगुणित होता है। वेजिटेटिव द्विगुणित थैलस जो है वह बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट कहलाता है। कई बार ऐसा मान लेते हैं कि गैमेटोफाइट है तो इसमें गैमीट्स बनेंगे, स्पोरोफाइट है तो इसमें स्पोर्स बनेंगे, परंतु यह गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के नाम रखे जाने का आधार नहीं है। गैमेटोफाइट स्पोर्स भी बना सकते हैं कुछ स्थितियों में, और स्पोरोफाइट गैमीट्स भी बना सकते हैं। इसलिए गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट शब्द मुख्यतः हैप्लॉइड या डिप्लॉइड अवस्था के आधार पर दिए गए हैं। किसी भी लाइफ साइकिल को समझने के लिए अर्धसूत्री विभाजन के जो अलग अलग प्रकार हैं उनकी जानकारी होना आवश्यक है। अर्धसूत्री विभाजन, जैसा हम अभी आगे देखेंगे, एल्गी के लाइफ साइकिल में 3 प्रकार का मिल सकता है: जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटोजेनिक मियोसिस और स्पोरोजेनिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट में होती है। गैमेटोजेनिक मियोसिस गैमीट्स निर्माण के समय होती है, और स्पोरोजेनिक मियोसिस स्पोर्स या बीजाणुओं के निर्माण के समय होती है। इन तीनों प्रकारों का अध्ययन आगे आने वाले जो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हमें मिलेंगे उसमें हम करेंगे, और मियोसिस किस तरह की है उसी से टाइप ऑफ लाइफ साइकिल डिसाइड होता है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अगुणित और द्विगुणित अवस्थाओं के नियमित अनुक्रमण या रेगुलर सक्सेशन को पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। दोनों पीढ़ियों का एक के बाद एक आना जीवन चक्र कहलाता है। अब ये जो लाइफ साइकिल्स हैं
इनको समझने के लिए कुछ और टर्म्स का भी यूज़ होता है, जैसे हैप्लोबायोटिक, अध्यगुणित, डिप्लोबायोटिक, अधिद्विगुणित। हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक, इनके अंतर को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अभी एक बार सिर्फ इनका अर्थ समझ लेते हैं। हैप्लोबायोटिक का अर्थ होता है कि एल्गी में केवल एक ही प्रकार का फ्री लिविंग थैलस, जो हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है, वह प्रोड्यूस होता है। जबकि डिप्लोबायोटिक का अर्थ है एक हैप्लॉइड थैलस अल्टरनेट करता है एक डिप्लॉइड थैलस के साथ। इन दोनों को जब हम आगे अलग अलग जीवन चक्र देखेंगे तो हम और विस्तार से अध्ययन करेंगे। कुछ और शब्द भी प्रयुक्त होते हैं लाइफ साइकिल में, जैसे आइसोमॉर्फिक, समरूपी, और हेट्रोमॉर्फिक, विषमरूपी। समरूपी, आइसोमॉर्फिक, जब दो डिफरेंट थैलस मॉर्फोलॉजी में, आकारिकी में एक जैसे हों, एक समान हों, तो इस प्रकार का जीवन चक्र दिखाने वाले एल्गी आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं। हेट्रोमॉर्फिक, विषमरूपी, इसका विपरीत है। जब दो डिफरेंट थैलस मॉर्फोलॉजी में एक दूसरे से डिफरेंट दिखें, भिन्न दिखें, तो जीवन चक्र विषमरूपी प्रकार का कहलाएगा। एल्गी में कितनी पीढ़ियां हैं या कितनी प्रावस्थाएं हैं, उसके आधार पर फिर 3 प्रकार के लाइफ साइकिल्स हो सकते हैं। मोनोजेनेटिक, एक पीढ़ीय, डाइजेनेटिक, द्विपीढ़ीय, या ट्राइजेनेटिक, त्रिपीढ़ीय। इनमें मूल अंतर यह है कि इसमें जीवन चक्र में कितने प्रकार के थैलस मिलते हैं उसके बारे में बताया जाता है। मोनोजेनेटिक में लाइफ साइकिल में एक ही प्रकार का थैलस मिलेगा, वेजिटेटिव इंडिविजुअल मिलेगा, जो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकता है। डाइजेनेटिक में 2 डिफरेंट प्रकार के थैलस होंगे, 2 प्रकार के थैलस होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। ऊपर हमने देखा था, डिफरेंट होंगे तो हेट्रोमॉर्फिक बोलेंगे और समान होंगे तो आइसोमॉर्फिक बोलेंगे। ट्राइजेनेटिक में 3 प्रकार के थैलस जो हैं वो पाए जाते हैं। एल्गी में मिलने वाले जो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं वो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। हैप्लॉन्टिक या अगुणितकी प्रकार कुछ एल्गी में मिलता है। डिप्लॉन्टिक या द्विगुणितकी प्रकार भी एल्गी में पाया जाता है, जैसे सारगैसम इत्यादि में। हैप्लॉन्टिक, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वोक्स, कारा, इन सब में हम देखेंगे। डिप्लोहैप्लॉन्टिक, गुणितिका गुणितकी, इस प्रकार का लाइफ साइकिल कुछ एल्गी जैसे पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है। यह फिर 2 प्रकारों का हो सकता है। दोनों प्रकार हम समझ चुके हैं पहले ही, आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक। हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक, ये भी प्रकार मिल सकते हैं लाइफ साइकिल के एल्गी में। इन दोनों का अर्थ भी हम पहले ही समझ चुके हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो एल्गी के लाइफ साइकिल को समझने में हमारी मदद करेंगी। अब
आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्गी में मिलने वाले जो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं उनको देखेंगे।